ये फसल कैसे लाएंगे, बीच में नदी है। तो हम लोग को कहना हुआ या खतवारा चौक पे हो या इधर कहीं हो, एक पुल होना चाहिए। जो आपकी मांग को पूरी करेंगे उन्हीं को आप लोग सपोर्ट करेंगे। कुछ भी नहीं यहाँ पर आया है, न पर्ची आया न कोई प्रचार गाड़ी आया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर फील्डिंग में। देखिए हम लोगों का जो है कोई अध्यक्ष और कोई नहीं बताया कि आज जो है आने वाला है बीजेपी का नेता या चाहे आरजेडी का। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं गोपाल जी ठाकुर थे, गोरामान सिंह में जब जनसंपर्क कर रहे थे तो इस पंचायत के जो सरपंच हैं, यानी कि गोरामान सिंह पंचायत के जो सरपंच है, उन्होंने उनके सामने जो एक प्रस्ताव रखा था, सवाल उठाया था और कहा था कि कमला बलान जो बांध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। इसी के मद्देनज़र अभी मैं गोरामान सिंह पंचायत के अंतर्गत बगड़ी टोल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की मुख्य समस्या क्या है और ये लोग अब की बार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जो है छेदी सहनी है और यहाँ गोरा प्रखंड के गोरामान सिंह पंचायत का ये बगड़ी टोल है। यहाँ हम लोग रहते हैं और समस्या ये है कि आरजेडी का नेता हो या अध्यक्ष हो या बीजेपी को हो, आज तक कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। नहीं, अब 2 दिन बचा है समय, इलेक्शन का 13 तारीख का इलेक्शन होगा, अभी तक जो है कोई यहाँ आया नहीं है। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यहाँ का मुख्य समस्या है, इधर थोड़ा कैमरा दिखाइए, जो 1 साल पानी रहता है, एक ही फसल होता है साल में, जो है एक ही फसल होता है और एक ही फसल में कहने का मतलब ये मक्की होता है, गेहूं होता है और यहाँ पे जो है कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे पुल होना चाहिए जो खतवारा में भी होगा तो यहाँ से 1 किलोमीटर है बगड़ी टोल से, जो यहाँ पे ला सकते हैं। अभी जो है कहने मतलब जैसे ये मकई दिखाइए, ये जो मकई जो लाए हैं इस जगह से जो है पुनाच होकर के सहरसा होकर के 17 नंबर रोड होकर कोटशाम होकर के तब जो है लाया, यहीं से आया है। मतलब उसी खेत का मक्का है। हाँ, लेकिन इधर से आने का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल नहीं है, कोई तो यहाँ लाने के लिए कैसे किए आप? यहाँ लाने के लिए जो है यहाँ से लेकर के जो है पुनाच होते हुए, चतरा होते हुए, ऐसे कोटशाम होते, खैसा होते, ये सब होते हुए तब लाते हैं। कितना किलोमीटर का? ये लमसम जो है 15 किलोमीटर घूम के लाते हैं। यहाँ सीधे लाते तो? और अगर यहाँ सीधे लाएंगे तो पुल होगा तभी जा करके ला सकते हैं। सीधे अगर आप लाएंगे तो कितना दूरी पड़ेगा? कितना दूरी पड़ेगा? दूरी क्या है, ये तो 500 मीटर होगा दूरी। ये कमला बलान बांध हो गया और बांध के जो पश्चिम साइड में आपको कुछ घर दिखाई पड़ता होगा, ये कहलाता है बगड़ी टोल। और बगड़ी टोल के जो लोग हैं इनका मुख्य व्यवसाय है खेती करना। ये लोग खेती करते हैं, उसी से इन लोगों का आजीविका चलता है। बगल में ही खेत है, जो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि यही जो कमला बलान बांध जो है, बांध के पूरब साइड का जो इलाका है ये पूरा खेत है और अभी भी खेत में जो है मक्का लगा हुआ है। इनका कहना है कि अभी यहाँ पर जो मकई का तैयारी हुआ है ये सामने वाले खेत में ही कटा है। 500 मीटर 500 में आ जाएगा और अभी जो है 2000 रुपया 2500 लगा है तब। कहने का मतलब कि अगर अपने खेत से ये लोग यहाँ पर मकई लाकर अगर तैयारी करवाते तो मात्र खर्चा पड़ता 500 रुपया। काहे कि दूरी है कम से कम 500 मीटर 500 मीटर होगा। सामने देखिए मक्की है। मुश्किल से 500 मीटर का दूरी है, लेकिन पुल नहीं होने की वजह से पहले चतरा जाते हैं, उसके बाद पुनाच जाते हैं, फिर कोठराम आते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो जो 500 मीटर का दूरी है उसे तय करने के लिए इनको 15 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है और चुनाव 13 को होने वाला है। आज हो गया 11 तारीख, कल के बाद परसों चुनाव है। 2 दिन का समय बचा है। चुनाव का जो प्रचार प्रसार था और नेताजी लोग जो घूम रहे थे, घूमने का टाइम आज ही भर का है। कल से चुनाव प्रसार भी बंद हो जाएगा। आप ये बताइए कि अभी तक आपके टोल पर कितने नेता आए? अभी तक देखिए नहीं कोई अध्यक्ष आया है इस टोल पर, नहीं कोई जो है नेता आया है, नहीं गोपाल जी ठाकुर आया है बीजेपी का, नहीं जो है आरजेडी का आया हुआ है, ललित यादव आया हुआ है। यानी कोई भी नेता यहाँ पे आया ही नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं आया हुआ है यहाँ पे। अब की बार यहाँ की जो जनता है इनका मूड क्या है? महागठबंधन को वोट करेंगे या फिर एनडीए को करेंगे? वो तो देखिए बात है आदमी का, हमको किसी को भी जो है मन की बात है जो हम किसको वोट करेंगे। लेकिन जो समस्या है, कोई भी नेता यहाँ से जीत के जाता है। माहौल क्या है?
माहौल तो देखिए, समस्या ये है कि वोट तो होगा ही होगा, लेकिन कोई नेता यहाँ देखने नहीं आता कि किसान को क्या ये लोग किस तरह जीवन व्यतीत करता है, नहीं करता है ना। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी वाले हो, अगर आपसे आकर के यहाँ की समस्या सुनते, आश्वासन देते, तो आप लोग का मन बदल सकता है। हाँ, हम लोगों का मन बदलता। अगर मान के चलिए कि अगली बार जो पंचवर्षीय में जो जीता है तो 39 सीट जो है, कहने का मतलब बीजेपी जीता, और उसी के कारण इतना उनको घमंड है कि आज तक देखने भी नहीं आया। कहने का मतलब कि बगचार गाँव का समस्या ऐसा है, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जो है ये गोराबोराम प्रखंड का जो है, ये इधर दिखाइए, इधर कुछ नहीं फसल होता है, यहाँ से लेकर के यानी कि जो है सुपौल तक जो है कोई फसल नहीं होता है। पानी दहनाली रहता है, बारिश का पानी से भर जाता है, नहीं मूंग होता है, नहीं धान होता है, कुछ नहीं होता है। एक ही फसल अगर इधर होता है तो वो भी जो है घुमा करके लाना पड़ता है। कहने का मतलब चतरा अगर यहाँ पुल हो जाएगा, खतवाराम भी अगर यहाँ से 1 किलोमीटर है, अगर खतवाराम भी पुल हो जाता है तो 4 गाँव का सुविधा होगा। रही टोल, चतरा, खतवारा और ये बगड़ी टोल और ये रौता, ये चारों गांव का जो ये फसल है वो सब जो है आराम से आ सकता है। और अच्छा, आपको पता होगा कि कल जो है दरभंगा के एनडीए सांसद सह प्रत्याशी जो वो गोरा मानसिक पंचायत का कल भ्रमण कर रहे थे, आपको तो पता होगा। देखिए, हम लोगों का जो है कोई अध्यक्ष और कोई नहीं बताया कि आज जो है आने वाला है बीजेपी का नेता या चाहे आरजेडी का नेता की कोई जानकारी नहीं है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं गोपाल जी ठाकुर, गोरा मानसिंह में जब जनसंपर्क कर रहे थे तो इस पंचायत के जो सरपंच हैं, यानी कि गोरा मानसिक पंचायत के जो सरपंच है, उन्होंने उनके सामने जो एक प्रस्ताव रखा था, सवाल उठाया था और कहा था कि कमला बलान जो बांध है उसके पूरब साइड में जो है पुल बनना चाहिए, और बगड़ी टोल का भी मुद्दा उन्होंने उठाया था। क्या आपको जानकारी है? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। इनका जो गुस्सा है ना, गुस्सा किसी पर्सनल पार्टी पर नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पुल नहीं होने की वजह से यहाँ के जो किसान हैं उन्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इलेक्शन को मात्र 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी वाले यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और ये इनका दावा है कि ना तो महागठबंधन वाले कोई आए हैं और ना ही बीजेपी वाले अभी तक यहाँ पहुँचे, ये इनका कहना है। यहाँ कोई साधनते नहीं है, मक्का कैसे लाएंगे, फसल कैसे लाएंगे, बीच में नदी है। तो हम लोग को कहना हुआ या खतवारा चौक पे हो या इधर कहीं हो, एक पुल होना चाहिए तो फसल आ जाएगा सही सलामत। अगली बार किसे वोट करेंगे आप? अभी तो किसी को नहीं किए हैं सपोर्ट। अगर कोई पार्टी वाले कोई अगर नेता आपसे संपर्क करते हैं तो क्या आप विचार करेंगे? जो अगर समस्या हल कर देगा उसको सपोर्ट कर देंगे। हाँ, जो समस्या हल करेगा, जो हल बनाने का आश्वासन देंगे। हाँ, तो उसको हम लोग जो है से सपोर्ट दे देंगे। यहाँ पर कितने वोटर होंगे? कम से कम 150 जी। 150 वोटर जो यहाँ पे है उन सब का मतलब एक ही मांग है, पुल बनना चाहिए। मेरा नाम भोला सनी है। कहाँ घर हुआ? अखतवारा। यहाँ पर चौथे चरण में चुनाव होना है, यानी कि 13 को यहाँ पर चुनाव होगा। तो इस बार क्या होने वाला है? यहाँ से महागठबंधन के खाते में वोट जाएगी या फिर एनडीए के खाते में? हमको अभी कोई सलाह विचार नहीं लिया है किसी का वोट देंगे या नहीं देंगे। माहौल क्या है? माहौल हमको है पहले पुल होना चाहिए, फसल सबको बर्बाद हो रहा है, उस पार में नदी में पानी भर रहा है। अभी जे पुल का व्यवस्था करेगा उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, जो आपकी मांग को पूरी करेंगे उन्हीं को आप लोग सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे। हम लोग है जो मर रहे हैं यहाँ पर, फसल लगा कर को कोई विकास का नहीं दिया। इतना बांध बनाकर ठेकेदार निकल गया, हम लोग बोले ढलान बना दीजिए हम लोग का फसल निकलेगा, कुछ भी नहीं किया, ऐसे बांध के निकल गया। अभी आप लोगों से कोई नेता वाले संपर्क किए हैं? कोई नेता नहीं आया, न कोई प्रचार गाड़ी आया, न कोई दिखाने के लिए ये आया, ये छापा, ये है नहीं है, एक होता है पर्ची मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं यहाँ पर आया है, न पर्ची आया, न कोई प्रचार गाड़ी आया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर फील्डिंग हुआ है। इनका कहना है कि अभी तक कोई भी क्षेत्रीय नेता है ना ही पर्ची बांटे हैं। कहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझाना पड़ता है कि भैया इस छाप पर इतने नंबर पर वोट देना है, यहाँ कोई आए नहीं है। तो इनका ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल तो करेंगे ही करेंगे। जब हम लोग मन की जब वोटिंग करते हैं, जब हम लोग जिताते हैं तो उसी नेता से सवाल करेंगे। जब गोपाल जी ठाकुर के हम लोग जिताए थे तो आज तक देखने नहीं आया कि क्या समस्या है किसान का, है ना। वो कल कह रहे थे कि जहाँ नहीं जा पाए हैं
उन लोगों से हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि दरभंगा जो लोकसभा का क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, सभी जगह नहीं जा सकते हैं। देखिए यहाँ तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जो है गोड़ा बोराम है पूरे बिहार में, ताकि जो है इस बांध से कमला बलान से बांध से पूरब का जो है ये नदी से भरा रहता है पानी से, इससे पश्चिम कोई फसल नहीं होता है। अगर यहाँ पे अगर एक बैरेज दिया जाएगा, अगर बोराम के बीच में नहर अगर दिया जाएगा तो इतने जो ये पब्लिक जितने हैं और इतने कम से कम 2000 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा जो ये बंजर पड़ा हुआ है इसमें भी फसल होगा और इधर भी जो है फसल होगा, धान का जो खेती है वो होगा। अगर पानी बंटवारा किया जाएगा तो इतना होगा। और ये नदी जो है जो पुराना वाला नदी है उसको नहर चिरा जाएगा तो कहने का मतलब हम लोगों का सुविधा होगा, जो ढलानी से फसल जो है इस पार आ जाएगा, जो हमको 500 मीटर में ही आ जाएंगे। ऐसे हम लोगों का 15 किलोमीटर घूम के लाना पड़ता है। यानी कि आपका जो मांग है एक नहर बनना चाहिए, इधर एक नहर बनना चाहिए, ढलान बना दीजिए। ऐसे स्वर्णा सिंह आया जीत के चले गया, कभी भी नहीं घूर के झांकने के लिए आया।